यूपी सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को रक्षाबंधन अगस्त 2025 के मौके पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की घोषणा की है। इस पैकेज के लिए 1890 करोड़ विभागों को जारी किए गए और 3760 करोड़ वार्षिक बजट उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण आवास योजना में नए नियम और प्रक्रिया सुधार। अब योजना में लाभ केवल महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत मकान होंगे। पति पत्नी संयुक्त रूप से नाम होने पर ही स्वीकार्य माना जाएगा। यह महिला सशक्तिकरण तथा स्वामित्व भावना बढ़ाने की दिशा में कदम है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास समीक्षा में निर्देश दिए, यूपी में अधिक पारदर्शिता और बेहतर क्रियान्वयन हो। यूपी ग्रामीण बैंक में बैंक मित्र सुपरवाइजर भर्ती। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने बैंक मित्र सुपरवाइजर पदों के लिए 49 जनपदों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को सुगम बनाने की दिशा में एक प्रयास है। स्कूलों में मुफ्त आधार अपडेट सुविधा। अब देश भर के स्कूलों में बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की उम्र 7 साल से कम है तो शुल्क नहीं लगेगा, इसके बाद 100 लगेगा। अनुमानित लाभार्थी लगभग 7 करोड़ बच्चे हैं। 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार कार्ड लिंकिंग और प्रमाण सत्यापन अनिवार्य किया गया है। बिना आधार के पैन नहीं दिया जाएगा। यह धोखाधड़ी रोकने, पहचान सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कोटेदारों द्वारा राशन में कोई घटतौली नहीं हो। राशन तोलने वाले तराजू और ईपीओएस मशीन को एक साथ लिंक किया जा रहा है ताकि राशन पूरी मात्रा में ही मिल सके। यूपी में डीएल बनवाना हुआ बेहद आसान। 1 अगस्त से 10 सितंबर 2025 की समीक्षा में प्रदेश के 90% जिलों में लंबित डीएल आवेदनों की दर 0.5% से भी कम पाई गई। यह पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस डिजिटल व्यवस्था लाई जा रही है। यूपी सरकार ने रात में अचानक 66 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया, जिसमें से 60 से अधिक एसडीएम शामिल हैं। प्रशासनिक फेरबदल के तहत नई पोस्टिंग जारी की गई। सरकार ने भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की है। अगले 3 वर्षों में शिक्षण संस्थानों के 4000 से 5000 कोर्स की किताबें डिजिटल रूप में भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी में उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सालाना 1600 सीटों की वृद्धि की जाएगी तथा बीटेक कोर्स अब हिंदी में भी पढ़ाए जाएंगे। यूपीआई संसाधन अब मुफ्त में नहीं रह सकते। 25 जुलाई 2025 को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अत्यधिक सब्सिडी के कारण यूपीआई का मुफ्त मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहेगा। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए व्यवहारिक ढांचा सस्टेनेबल फंडिंग मॉडल तैयार किया जाना आवश्यक है। अभी तक सरकार और बैंक इसे सब्सिडाइज करते रहे हैं, लेकिन भविष्य में खर्च उठाए जाने की आवश्यकता होगी। यदि यूपीआई आईडी या संबंधित बैंक खाता 90 दिनों तक निष्क्रिय रहता है तो यह स्वचालित रूप में बंद किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं को कम से कम त्रैमासिक रूप से कोई कार्यवाही करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी का रिकॉर्ड टूटना। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने। इससे पहले गोविंद बल्लभ पंत इस रिकॉर्ड में शामिल थे। लखनऊ की स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना ने लगातार 375 रविवार तक गोमती नदी की साफ सफाई अभियान चलाया। इस प्रयास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और नगर निगम महापौर ने सराहना की है। आईएमडी ने पश्चिमी यूपी के 14 जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तथा 10 अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। आने वाले 24 से 48 घंटों में पूर्वी यूपी में भी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ जैसे जिलों में मध्यम से भी भारी बारिश की संभावना है। श्री आदित्यनाथ ने हरिद्वार की मां मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित उत्तर प्रदेश के परिवारों को 2 लाख राहत राशि की घोषणा की। जिले में 3 स्कूल जिनके पास शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं थी, उन्हें बीएसए द्वारा सील कर दिया गया। प्रबंधन के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है। उदयपुर पहली बार एक ऑनलाइन द्विभाषी बीबीए प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, जो अंग्रेजी के साथ एक भारतीय भाषा में भी पढ़ाया जाएगा।
जिससे गैर इंग्लिश माध्यम छात्रों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिजली विभाग की समीक्षा बैठक कर ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती पर सख्त चेतावनी दी है। जून 2025 में प्रदेश ने 31,486 मेगावाट की रिकॉर्ड डिमांड पूरी की है। 24 घंटे शहरी, 5 घंटे तहसील क्षेत्र व 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराई गई। यूपी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत से अब घर बैठे आवेदन, टेस्ट स्लॉट बुकिंग, फीस भुगतान और लाइसेंस घर पर डिलीवर होता है। CSC जनवरी सेवा केंद्रों और RTO के चक्कर खत्म हुए। सुल्तानपुर के एक सरकारी शिक्षक को कांवड़ यात्रा पर किए गए आपत्तिजनक कथन के बाद निलंबित किया गया। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे तक चली बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। विपक्ष द्वारा तीखे सवाल किए गए। शारदा कार्यक्रम से जुड़ी पहल यूपी सरकार ने 6 से 14 वर्ष के स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु शारदा प्रोग्राम शुरू किया है। अब अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दिशा में 68,913 बच्चों की पहचान की गई है और 22,044 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जुलाई 2025 में UPI के माध्यम से 24.03 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ और लगभग 18 बिलियन ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। यह एक मासिक रिकॉर्ड है।